फ्रेंड्स, मैं जयंत पंड्या तपस ऑनलाइन टीचिंग में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट कर देते हैं। आज हम एक्सरसाइज 2.2 का एग्जाम्पल नंबर 1 सॉल्व करते हैं। फ्रेंड्स, मैं भी पढ़ता हूं और आप भी साथ साथ पढ़िए। देखिए, एक्सरसाइज 2.2 एग्जाम्पल नंबर 1। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए सैंपल ऑफ 7 families of a society regarding height of father in centimeters and height of his adult son in centimeter, calculate the correlation coefficient। मैं फिर से रिपीट करता हूं और कुछ क्वेश्चन भी पूछता हूं, राइट? ओके। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑब्टेन फ्रॉम अ सैंपल ऑफ 7 families ऑफ ए सोसाइटी। हमने यहाँ पर कितनी फैमिली का सैंपल लिया हुआ है? 7 फैमिली। तो हमारे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हुए? 7। तो n इज इक्वल टू वॉट? 7, राइट? हम एग्जाम्पल पढ़ते पढ़ते ही हम कुछ इंफॉर्मेशन जो चाहिए वो हम साइड में लिखते जाएंगे, राइट? देखिए, एक्सरसाइज 2.2 एग्जाम्पल नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर हमको ये जो रीड किया है फर्स्ट सेंटेंस, उसमें से हमको इंफॉर्मेशन क्या मिली? n इज इक्वल टू 7, राइट? यहाँ पर हमको जो सोसाइटी है, सोसाइटी में हाइट ऑफ फादर एंड हाइट ऑफ हिज एडल्ट सन के बीच में क्या कोरिलेशन है वो हमको पूछा गया है, राइट? तो यहाँ पर हमको वेरिएबल में x एंड y नहीं दिया गया है, लेकिन हमारी फॉर्मूला, हम जो फॉर्मूला का यूज़ करते हैं वो फॉर्मूला क्या है? सिग्मा x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार अपॉन अंडर रूट ऑफ सिग्मा x माइनस एक्स बार स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ सिग्मा y माइनस वाई बार स्क्वायर। मतलब यहाँ पर जो वेरिएबल्स हैं उसको x एंड y में डिनोट करना है। तो जो हाइट ऑफ फादर है उसको हम x कंसिडर करेंगे एंड हाइट ऑफ सन है उसको हम y वेरिएबल कंसिडर करेंगे। तो ये भी हमको लिखना है, हम किस वेरिएबल को x कहते हैं और किस वेरिएबल को y कहते हैं। ये हर एक के मार्क्स होते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ x इज इक्वल टू वॉट एंड y इज इक्वल टू वॉट। x इज इक्वल टू हाइट ऑफ फादर, height of father, right? Now y is equal to height of son, y is equal to height of son. These all are in cm, centimeter. मैं फिर से एग्जाम्पल रिपीट करता हूँ। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑब्टेन फ्रॉम अ सैंपल ऑफ फैमिलीज ऑफ अ सोसाइटी, 7 families ऑफ अ सोसाइटी। ये जो इंफॉर्मेशन है वो 7 फैमिली मेंबर्स की इंफॉर्मेशन, राइट? बिटवीन हाइट ऑफ फादर एंड हाइट ऑफ एडल्ट सन इन सेंटीमीटर, कैलकुलेट कोरिलेशन कोएफिशिएंट। हमको फाइंड आउट क्या करना है? कोरिलेशन कोएफिशिएंट। कोरिलेशन कोएफिशिएंट मीन्स r इज इक्वल टू हमको फाइंड आउट करना है, राइट? तो अब हम क्या लिखेंगे? हमको टेबल बनाना पड़ेगा। हमने देखा है कि प्रीवियसली मैंने जो आपको फॉर्मूला समझाई थी उसमें हमने देखा था कि टेबल हम कैसे बनाएंगे। पहले मैं आपको फॉर्मूला आपको बता देता हूँ। क्या है फॉर्मूला हमारी? सिग्मा x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार अपॉन अंडर रूट ऑफ सिग्मा x माइनस एक्स बार स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ सिग्मा y माइनस वाई बार स्क्वायर। तो हमको क्या क्या चाहिए ये हम टेबल, कोई रटने की बाबत नहीं है। वो जो हमको इन्फॉर्मेशन दी है उसके हिसाब से, या तो फिर हम जो फॉर्मूला यूज़ करते हैं उसके हिसाब से हम टेबल ड्रॉ करेंगे, राइट? अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हम वेरिएबल x लिख देंगे
वेरिएबल y लिख देंगे, फिर उसका x बार फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद हम उसका y बार फाइंड आउट करेंगे। यदि जो x बार एंड y बार होल वैल्यू आती है तो हम सिग्मा x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार अपॉन अंडर रूट ऑफ सिग्मा x माइनस एक्स बार स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ सिग्मा y माइनस वाई बार स्क्वायर, उसका हम ये फॉर्मूला का हम यूज़ करेंगे, राइट। तो हम सबसे पहले x बार एंड y बार फाइंड आउट करते हैं, राइट। ओके, यहाँ पर हमने लिख दिया है व्हाट इज x एंड व्हाट इज y। x इज इक्वल टू, तो हम यहाँ पर लिखेंगे वेरिएबल x एंड वेरिएबल y। अब हम x की वैल्यू लिखेंगे। x की वैल्यू क्या क्या है? x की वैल्यू है 170, 169, 170, 169, फिर 168, 168, 167, 167, 166, 166, 165 एंड 164, 165 एंड 164 हमको एक बार फिर से चेक करनी है। मान लो कि यहाँ पर कोई गलती होती है, तो ये जो गलती होती है तो उसकी गलती हमको पूरे एग्जाम्पल में उसके साथ साथ चलती है, राइट। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं फिर से। पहला 170 है, फिर 169, फिर उसके बाद 168, 167, 166, 165 एंड 164, राइट। अब हम y वेरिएबल कंसीडर करते हैं। y वेरिएबल में क्या है वो हम देखते हैं। वैल्यू ऑफ y वेरिएबल, y वेरिएबल में है 172, 172, 168, 170, 168 again, 168, 165, 167 एंड 166। फिर से हम चेक करते हैं इसमें कोई गलती तो नहीं है। पहला 172, 168, 170, 168, 165, 167 एंड 166। x बार फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहली फॉर्मूला क्या है? x बार इज इक्वल टू सिग्मा x अपॉन n, राइट। एंड y बार इज इक्वल टू सिग्मा y अपॉन n। मैंने आगे भी बताया था व्हाट इज सिग्मा x। सिग्मा मीन्स आगे जो है उसका समेशन। आगे क्या है? x है, तो हमको क्या करना है? x का समेशन लेना है। तो x का जो वेरिएबल है उसका हम समेशन लेंगे, तो इसकी जो वैल्यू मिलेगी उसको हम क्या कहेंगे? सिग्मा x इज इक्वल टू, आप कैलकुलेटर पे इसका कैलकुलेशन करिए, और सेम ऐसे ही सिग्मा y लेना है। सिग्मा y इज इक्वल टू, आप कैलकुलेशन पे कैलकुलेट करिए, मैं भी कैलकुलेट करता हूँ। और ये जो कैलकुलेशन आता है 1169, इसका कैलकुलेशन आता है 1169। सिग्मा x का कैलकुलेशन आता है 1169 एंड सिग्मा y का जो कैलकुलेशन है वो आता है 1176। 1176 ये इसकी वैल्यू आती है, राइट। ओके, अब हम
ये जो सिग्मा एक्स है वो हम इधर लिखते हैं, सिग्मा एक्स 1,169 एंड डिवाइडेड बाय n इज इक्वल टू क्या है 7 है, तो हमने 7 लिखा है। इसका हम डिवीज़न करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी 167 167 ये सेंटीमीटर में है, राइट ये सब सेंटीमीटर में है, ये जो वैल्यू आएगी वो सेंटीमीटर में, तो मैं साइड में सेंटीमीटर यूनिट लिख देता हूँ। सेम ऐसा ही 1176 डिवाइडेड बाय 7 और इसकी जो डिवीज़न करोगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 168 सेंटीमीटर, 168 सेंटीमीटर। अब आप मुझे बताइए ये जो x बार है एंड y बार है ये बोथ आर इन इंटीजर, सो वी कैन यूज़ दिस फॉर्मूला, राइट। हम ये फॉर्मूला का हम जो सिग्मा x माइनस एक्स बार एंड y माइनस वाई बार है वो फॉर्मूला का हम यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए सबसे पहले ये फॉर्मूला का यूज़ करने के लिए सिग्मा x माइनस एक्स बार एंड सिग्मा y माइनस वाई बार फॉर्मूला का यूज़ करने के लिए सबसे पहले हमको क्या चाहिए, हमको x माइनस एक्स बार चाहिए, उसके बाद क्या चाहिए y माइनस वाई बार चाहिए, और उसके बाद क्या चाहिए x माइनस एक्स बार एंड y माइनस वाई बार का मल्टीप्लिकेशन करना है। मतलब ये 3 टेबल हुए, राइट। हम ये ड्रॉ करते हैं, पहले मैं लिखता हूँ, पहले मुझे चाहिए x माइनस एक्स बार, x माइनस एक्स बार, उसके बाद चाहिए मुझे y माइनस वाई बार, उसके बाद चाहिए मुझे x माइनस एक्स बार इंटू y माइनस वाई बार चाहिए, राइट। ओके, अब हमको x में से x बार माइनस करना है। व्हाट इज x? दीज आर द x एंड व्हाट इज x बार? x बार इज इक्वल टू 167। तो हमको x में से x बार मीन्स 167 माइनस करना है। ये हर एक x में से हमको 167 माइनस करना है। तो क्या वैल्यू आती है, आप कैलकुलेटर पे माइनस करिए तो क्या वैल्यू आती है। देखिए 170 माइनस 167 क्या आंसर आएगा? 3 आंसर आएगा। 169 माइनस 167 क्या आंसर आएगा? 2। 168 माइनस 167 क्या आंसर आएगा? 1। 167 माइनस 167 0। 166 माइनस 167 माइनस 1। 165 माइनस 167 माइनस 2। 164 माइनस 167 माइनस 3, राइट। और हम इसका सिग्मा हमको पूछा नहीं है, फिर भी हम करेंगे सिग्मा x माइनस एक्स बार। तो इसका सिग्मा 0 आता है कि नहीं वो चेक करते। देखो -3 + 3 -2 + 2 -1 + 1 तो क्या आ गया? 0। मतलब हमारा जो ये कैलकुलेशन है अब तक का ये सही है। सेम ऐसे ही हम y माइनस वाई बार फाइंड आउट करेंगे। y जो है उसमें से हम y बार मतलब 168 माइनस करेंगे तो y माइनस 168, तो 172 माइनस 168 क्या आंसर आएगा? 4 आएगा। आप ओरली भी कर सकते हो, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है कैलकुलेशन। 168 माइनस 168 0। 170 माइनस 168 क्या आएगा? 2। 168 माइनस 160 0। 165 माइनस 168 क्या आंसर आएगा? -3। 167 माइनस 168 -1। 166 माइनस 168 -2, राइट। अब हम इसका सिग्मा लेते हैं, सिग्मा y माइनस वाई बार, तो क्या आंसर आएगा? इसका भी 0 आना चाहिए। देखिए
-2 प्लस -1 प्लस -3, तो ये माइनस का टोटल कितना होता है, -6 होता है। और ये कितना होता है, 4 + 2, ये +6 होता है। +6 -6 क्या आंसर आएगा, 0 आंसर आएगा। मतलब यहाँ तक का कैलकुलेशन हमारा सही है। हमको यदि जो x बार एंड y बार इंटीजर होते हैं, मतलब विदाउट पॉइंट होते हैं, तो हमको यही फॉर्मूला से सॉल्व करना है, क्योंकि इससे हमको जो बीच में कोई गलती होती है तो हमको तुरंत मालूम पड़ जाता है, राइट। ओके, अब हम x -x बार इंटू y - y बार करेंगे। मतलब ये दोनों का हमको मल्टीप्लिकेशन करके इधर लिखना है। 4 3 ज़ा 12, 2 इंटू 0 0, 1 2 ज़ा 2, 0 इंटू 0 0। ये देखिए 3 माइनस है और ये भी माइनस है। मैंने आगे भी बताया था कि इफ़ द सेम साइन देन द मल्टीप्लिकेशन वैल्यू विल बी पॉजिटिव। 3 1 ज़ा 3, ये पॉजिटिव होगा। ये भी सेम साइन है तो ये भी पॉजिटिव इसका मल्टीप्लिकेशन होगा। 2 1 ज़ा 2, ये भी सेम साइन है तो इसका भी मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव होगा। 3 2 ज़ा 6, राइट। अब हम इसका सिग्मा लेंगे। सिग्मा x - x बार इंटू y - y बार, जो वैल्यू आएगी वो हम यहाँ पर लिखेंगे। ये जो हमने मल्टीप्लिकेशन किया वो एक बार हमको चेक फिर से कर लेना चाहिए, ताकि यदि जो कोई गलती हो तो हमारे मार्क्स कट ना हो। देखिए ये पहला जो ऑब्जर्वेशन हमने कैलकुलेशन किया है, फर्स्ट कैलकुलेशन 3 4 ज़ा 12, राइट। ये 0, ये 2 1 ज़ा 2, राइट। ये 0 का 0, 3 1 ज़ा 3, 2 1 ज़ा 2 एंड 3 2 ज़ा 6, राइट। अब हम इसका समेशन करेंगे तो क्या सम आता है कैलकुलेटर पर, तो इसका समेशन आएगा 25, राइट। ओके, अब इसके बाद हमको क्या चाहिए, हमको लाइन ड्रॉ कर देनी है। ये तो अभी तो क्या है कि मुझे आपको सिखाना था, इसीलिए मैंने लाइन ड्रॉ नहीं की, लेकिन हम अगले एग्जाम्पल से लाइन अगाऊ से ड्रॉ कर लेंगे, पहले से ड्रॉ कर लेंगे। अब हमको इसके बाद हमको क्या चाहिए, इसके बाद हमको चाहिए सिग्मा x - x बार स्क्वायर एंड सिग्मा y - y बार स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, x - x बार का स्क्वायर करके, हमने यहाँ पर x - x बार फाइंड आउट किया है, उसका स्क्वायर करेंगे। अब व्हेन वी डू स्क्वायर ऑफ एनी वैल्यू देन ऑल द नेगेटिव्स बिकम पॉजिटिव, राइट। ओके, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, -1 का स्क्वायर भी +1 होगा, -2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। और अब इसका हम सिग्मा लेंगे तो सिग्मा x - x बार स्क्वायर इज इक्वल टू, ये जो टोटल इसका टोटल आएगा उसको हम सिग्मा x - x बार स्क्वायर कहेंगे। क्या सिग्मा x - x बार स्क्वायर आएगा, 28। आप कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करोगे तो उसका आंसर आएगा 28। ओके, अब सेम ऐसे ही हमको चाहिए y - y बार स्क्वायर। ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मूला ही हमको टेबल डिसाइड करना है। अब y - y बार हमने यहाँ पर फाइंड आउट किया है तो इसका हम स्क्वायर करेंगे। 4 का स्क्वायर 16, 0 0, 2 का स्क्वायर 4, 0, 3 का स्क्वायर 9, -1 का स्क्वायर +1, -2 का स्क्वायर +4, और उसका जो सिग्मा करेंगे उसको हम कहेंगे सिग्मा y - y बार स्क्वायर।
देखिए मेरा यहाँ पर जगह कम रह गई है, लेकिन आप थोड़ा ध्यान से टेबल बनाइए ताकि आपको ऐसी चेक चाक ना हो। यदि हम इसका टोटल करेंगे तो इसका टोटल आएगा, कैलकुलेटर पे आप कर सकते हो, 34। इसका टोटल आएगा 34, राइट। ओके फ्रेंड्स, ये जो हमारी वैल्यू आई है उसको हम फॉर्मूला में रखेंगे और उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, हमारी फॉर्मूला क्या है? हमारी फॉर्मूला है सिग्मा x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार अपॉन सिग्मा x माइनस एक्स बार स्क्वायर इंटू वाई माइनस वाई बार स्क्वायर। हमने यहाँ पर क्या क्या वैल्यू चाहिए? हमको क्या क्या वैल्यू चाहिए? सिग्मा x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार हमने टेबल में फाइंड आउट किया है। क्या है सिग्मा x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार? ये रहा 25। तो मैं r इज इक्वल टू पहले लिख देता हूँ इक्वल टू करके 25। यहाँ पर मैंने लिख दिया 25 क्योंकि x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार की वैल्यू 25 है, राइट। अब मैं नीचे की वैल्यू लिखता हूँ अंडर रूट ऑफ कौन सी वैल्यू चाहिए मुझे? x सिग्मा x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, राइट। तो देखिए ये x माइनस एक्स बार है, ये x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर नहीं है, राइट। x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर हमने यहाँ पर फाइंड आउट किया है और इसका हमको सिग्मा लेना है। सिग्मा x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर क्या वैल्यू आई है? 28 वैल्यू आई है। तो मैं यहाँ पर 28 वैल्यू लिख देता हूँ। मुझे इसका स्क्वायर नहीं करना है, हमने पहले से x माइनस एक्स बार का स्क्वायर करके उसका सिग्मा लिया है। बच्चे गलती मत करना, ये 28 का हमको स्क्वायर नहीं करना है। ओके ओके। सेम ऐसे ही हम लिखेंगे y माइनस वाई बार स्क्वायर का सिग्मा। हमने पहले टेबल में फाइंड आउट किया हुआ है। देखिए ये y माइनस वाई बार स्क्वायर का सिग्मा क्या आया है? 34। तो वो अब हम लिख लेंगे y माइनस वाई बार स्क्वायर 34। अब आपको क्या करना है? ये जो 25 है उसको छूना नहीं है। हमें क्या करना है? ये 28 एंड 34 का मल्टीप्लिकेशन करना है, दोनों रूट में है। हमें क्या करना है? 28 एंड 34 का मल्टीप्लिकेशन करना है। जो मल्टीप्लिकेशन आता है वो यहाँ पर लिख देना है, क्योंकि हमने अभी तक रूट निकाला नहीं है, वो सब रूट में ही रखना है, राइट। अब जो मल्टीप्लिकेशन किया और जो आंसर आया, ये क्या आंसर आया? 952। हमने उसका रूट निकाला। अब 952 का हम रूट निकालेंगे तो आंसर क्या आएगा? 30.85, राइट। और उसके बाद अब हम 25 डिवाइडेड बाई 30.85 करेंगे तो उसका आंसर क्या आएगा? 0.81। तो हमको जो क्वेश्चन पूछा है कि r आप फाइंड आउट करिए, तो r की वैल्यू क्या आई? 0.81। तो हम लास्ट में एक सेंटेंस लिखना पड़ेगा। आंसर क्या आएगा कि r इज इक्वल टू कौन से वेरिएबल के बीच में r फाइंड आउट किया है हमने? हाइट ऑफ फादर एंड हाइट ऑफ सन। ये दोनों के बीच में जो कोरिलेशन फाइंड आउट किया है उसकी वैल्यू क्या आई? 0.81। हमें एग्जांपल में क्वेश्चन क्या पूछा है? कैलकुलेट द कोरिलेशन कोएफिशिएंट, राइट। देन द कोरिलेशन कोएफिशिएंट r is equal to 0.81 between which variable? Height of father and height of son. So we can write now correlation coefficient correlation coefficient between which variable? Height of father and height of son. Height of father and height of
height of sun is equal to r is equal to 0.81। यहाँ पर हमारा आंसर कंप्लीट हुआ, राइट। हम ऐसे पॉइंट टू पॉइंट लिखेंगे तो हमको एग्जाम्पल में फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स मिलेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स। अब इसके बाद हम नेक्स्ट एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। थैंक यू।